देश के सबसे बड़े लोकतंत्र पर्व का आगाज होने वाला है। साल 2024 के चुनावी साल की तारीखों का ऐलान हो चुका है। तारीखों के ऐलान के बाद सभी दल चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं। बीजेपी की ओर से तैयारियां जोरों पर हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी जहां प्रदेश में ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, तो वहीं बैक टू बैक कार्यकर्ताओं के साथ मंथन भी कर रहे हैं। इसी कड़ी में करनाल में मुख्यमंत्री नायब ने कर्णकमल में कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात की और करनाल विधानसभा की कोर ग्रुप की मीटिंग में हिस्सा लिया। इसमें चुनावों को लेकर रणनीति तैयार की गई। बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने 10 की 10 सीटों पर जीत का दावा भी किया। बैठना हुआ था, उनसे बातचीत हुई और जो काम हमारी सरकार ने किए हैं, आदरणीय मनोहर लाल जी ने किए हैं, या कुछ और लोगों की जो बात हमारे सामने आएगी उसको सुन करके, और अभी तो हमारे सामने क्योंकि चुनाव है, इस चुनाव के अंदर उपचुनाव है करनाल का, हमने 10 की 10 लोकसभा की सीटें और ये उपचुनाव बड़े मार्जिन से हम जीते, इसको लेकर के हमने सारी रणनीति योजना बनाई है। और आने वाले समय के अंदर क्योंकि 25 मई को हरियाणा प्रदेश का चुनाव है और उस चुनाव को लेकर के सभी कार्यकर्ताओं से बैठक में लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव को लेकर मंथन हुआ। इस बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने जहां आगामी चुनाव की रणनीति के बारे में जानकारी दी, तो वहीं विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कांग्रेस के लोकसभा चुनाव को लेकर उम्मीदवारों के नामों के ऐलान को लेकर घेरते हुए कहा कि विपक्ष के नेता डरे हुए हैं, उन्हें हार का डर सता रहा है। घमंडिया गठबंधन था जिन्होंने एक इस प्रकार का वातावरण रामलीला मैदान दिल्ली के अंदर किया, इकट्ठे होकर के इस प्रकार का दृश्य पेश किया कि जो ये गोल्ड मेडल भ्रष्टाचार के अंदर लेकर के आए हैं। इस प्रकार का प्रस्तुतिकरण देश के सामने वो इन लोगों ने वहाँ पर किया और उसको लेकर के मैंने बात कही थी, क्योंकि ये हमने पहली बार देखा है। वहीं मुख्यमंत्री नायब सैनी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और इंडी गठबंधन पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने केजरीवाल की करनी और कथनी पर भी सवाल उठाए कि मैंने कहा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो नीति है भ्रष्टाचार के ऊपर, वो उसको जीरो टॉलरेंस के ऊपर कोई समझौता नहीं है, और ये लोग जो बोलते थे उसके विपरीत काम किया है। ये आज जो मंच के ऊपर तो लोगों के बीच में जब वोट लेने के लिए जाते हैं, ये घमंडिया गठबंधन के लोग ये बात बोलते थे कि हम लोगों को सुविधा देंगे, भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे, और इनके कार्यकाल के अंदर बड़े बड़े घोटाले वो हुए हैं, उसमें इंक्लूडिंग केजरीवाल भी है। और केजरीवाल जब ये बात बोलता था मंच से कि अगर मेरे ऊपर या मेरे मंत्री के ऊपर कोई भी चार्ज लगेगा तो मैं तुरंत त्याग पत्र दे करके मैं उसकी जांच करवाऊंगा, और आज तिहाड़ जेल के अंदर भी बैठा है, ना तो त्याग पत्र दे रहा है। ये कोई चार्ज किसी और ने फ्रेम नहीं किए, ये जो फ्रेम किए हैं चार्ज उनके ऊपर भ्रष्टाचार के लगे हैं, ये कोर्ट ने किए हैं। बता दें कि कोर्ट से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं मिली है, जिसके बाद जहां केंद्र के खिलाफ विपक्षी गठबंधन ने मोर्चा खोला है, तो वहीं अब बीजेपी की ओर से भी सभी पर जमकर निशाना साधा है। करनाल से हिमांशु नारंग की रिपोर्ट।